जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आए दिन रिलेशनशिप खराब होता है। अक्सर शिकायतें होती है कि उसके पति ने उन्हें मार दिया है, घर से निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है कि डाइवोर्स करने की बात चलती है। ये झगड़े आपत्ति, ये सारी समस्याएं, ये प्रॉब्लम्स हर दिन घर में किसी न किसी रूप में होते ही रहता है और ये शिकायत का सिलसिला बढ़ते ही चल रहा है। कई बार हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाते हैं और आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है और उससे कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? पति से बनती नहीं, पति ध्यान नहीं देते हैं, पैसे से सपोर्ट नहीं करते हैं, कपड़े ला कर नहीं देते हैं, पर्व त्यौहार में हम लोग खुशी से रह नहीं पाते हैं, अच्छे से खाना भी नहीं बना पाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी समस्याएं लेकर करके बहुत सारी महिलाओं का ये सब सारी चीज़ें आना जाना रहता है और ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलता है। स्पेशली हमने इस चीज़ों को बहुत करीबी से महसूस किया है। तो एक्चुअली हमेशा महिलाओं को ये समस्या रहती है कि ऐसी स्थिति में हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? क्या हमें ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए? या समस्या ये आती है कि अब बस हमारा बस यही संसार है, किसी तरह से या जैसे मरे जैसे जिए इसी में रहना है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या करें, किस तरह से बाहर निकले? ऐसे सिचुएशंस अगर आ जा रहे हैं तो हम इससे डील कैसे करें? समस्या नो डाउट आती हैं, चाहे कितने भी बड़े रिलेशंस क्यों ना हो, समस्या तो आना तय है। अब हमें बस देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत सारे इस पे कारण लेकर के आया हूँ और कई सारे चीज़ों को जो एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिससे हमें रिश्तों को समझ में आसानी आएगी और बहुत अच्छे से रिश्ते निभने लगेंगे और अच्छे भी बनने लगेंगे। सबसे पहली बात प्रॉब्लम्स होती है कि महिलाओं के साथ, और वो प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण है कि महिलाएँ एक तो एम्प्लॉयड है और एक है घर में काम करने वाली। दो तरह के महिलाएं हैं, एक कामकाजी महिलाएं, एक घर पे है, कुछ घर के ही कामों में करती है। दो तरह की होती है। तो कामकाजी जो महिलाएं हैं, वर्किंग है, तो वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह से मैनेज कर लेती है, वो आउटिंग जाती है, अपने हिसाब से लाइफ को जी लेती है और मैनेज भी करती है। लेकिन जो घर में रहती है महिलाएँ, जो घर के कामों में रहती है और घर में ही रहती है, दबक के रहती है, जिस तरह से सहम के रहती है, कभी सास का तो कभी ननद का तो कभी पति का, यह अत्याचार सहते सहते उनके दिमाग में सा अजीब सा खौफ लगता है कि कब नैहर भाग जाए या कब लगता है कि यहाँ से निकल जाए, और वो निकल नहीं पाती है। तो उससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेस हो जाती है, टेंशन हो जाता है और कई सारी अननेसेसरी बीमारियाँ आने लगती है और डिप्रेशन से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है और वही चीज़ें धीरे धीरे हिंसात्मक की प्रवृत्ति ले लेता है और उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या करें, और वही उनका डिसीजन होता है। अच्छा डिसीजन अगर नहीं हुए तो वो अपने आप को जीवन का एंड कर लेती है। ये सब सारी समस्याएं हैं। दूसरी जो वर्किंग वुमेन है, वो खासकर अपने लाइफ को एक्सेल कर लेती है। किसी न किसी तरह से ऐसी मुसीबत आती है, या तो डाइवोर्स लेकर के सेपरेट हो जाती है, अपने सेपरेट रहती है, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करती है और जीती है। तो समस्या ये आती है कि आखिर महिलाएं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे, तभी तो हमारे अंदर वो गुण आ पाएंगे। इसलिए मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली महिलाओं से, प्लीज़ पढ़ें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपने आप को सशक्त बनाएं, अपने आप को ताकतवर बनाएं। नहीं तो कभी कोई भी आपको परेशान कर सकता है। राह चलते लोग आपको परेशान कर सकता है, आपसे बदतमीजी कर लेता है, आपके फ़ायदे उठाने लगते हैं। ये सब तमाम चीज़ें होती है और हम बेचारी होकर के भी कुछ कर नहीं पाते और समझ में नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं, कोई सहारा नहीं। ऐसे में चीज़ें बनी रहती हैं। तो उनसे यह अनुरोध है कि आप पढ़े लिखे, एजुकेट हो और कोई भी नौकरी करें, जिस तरह से करें, कुछ अर्निंग्स का सोचें, अपने आप में एक सशक्तिकरण लाएं, जिससे आज ही नहीं जीवन में आने वाले टाइम में भी जब आपकी स्थिति, जब आप बूढ़े हो जाएं, तब भी आपको डर नहीं, आप सम्मान के साथ जिए। क्योंकि आप दो पैसे कमा रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट करने वाले लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, सेवा करने वाले लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं तो अभी भी समस्या है और बाद में भी समस्या रहेगी। तो हमेशा कामकाजी बने। दूसरी चीज़ आती है कि इससे निजात कैसे और पाया जाए। पहली चीज़ तो आप वर्किंग हैं, और जो नहीं वर्किंग है तो उनकी समस्या बनी रहती है, वो क्या करें।
तो मैं उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि शादी का मतलब क्या था, शादी हमने क्यों किया था, मैरिज क्यों किया था। मैरिज अब अपनी भलाई के लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम देने के लिए करते हैं, एक ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं, अपनी मानसिक, अपनी फिनेंशियल, अपनी इमोशनल, अपने फिजिकल लेवल को ठीक करने के लिए किया जाता है। और इसीलिए शादी विवाह के रिश्ते होते हैं, दो दिल मिलते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को शेयर करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। यही चीज़ों के लिए तो शादी की जाती थी। और किस लिए करते थे? और कोई उद्देश्य है जो आपकी भावनात्मक, आपके फिनेंशियल और आपके फिजिकल, आपके मेंटल को अगर हटा दिया जाए तो और कोई समस्या नहीं है। हम शादी क्यों ही रहे हैं? अगर हमें फिजिकल रिलेशनशिप की ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों करें? हमें फिनेंशियल सपोर्ट अगर मिल रहा है किसी और से भी तो क्यों करें? हम मेंटल सपोर्ट आप किसी से ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड ही दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो हम क्यों करें शादी? यानी क्लियर होता है, जाहिर सी बात है कि शादी हम करते ही हैं इसीलिए कि हमारा मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल का बैलेंस बना रहे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बना रहे, हमारा जो उनसे ख्वाहिश था कि शादी करने के बाद मुझे ये चीज़ें मिले, मुझे जीवन में अच्छा साथी मिले, मुझे सम्मान दे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे घुमाए, मुझे सारी ख्वाहिशों को पूरे करे, और उस पे उस पति खरे उतरते हैं तो प्यार ही प्यार है। अगर वो खरे नहीं उतरते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, खींचातानी, तू मैं सब सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले तो आप बगावत करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं कि आप नालायक हो, किसी काम का नहीं हो, आप एक औरत को भी सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हो, उसके लिए आप हर चीज़ सुविधा भी नहीं दे पा रहे हो, अच्छी साड़ियाँ भी नहीं लेके दे रहे हो, अच्छे कपड़े नहीं दे रहे हो, अच्छे घर मकान रहने के लिए नहीं व्यवस्था कर रहे हो। कैसे इंसान हो यार तुम? तो इस तू मैं पुरुष को समझ में नहीं आता। उनकी भी एक सर्टेन लिमिट है, उनकी भी एक सैलरी है, एक फिक्स सैलरी है, एक सर्टेन अमाउंट को अर्निंग करते हैं और उसी में वो परिवार को चला रहे होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नहीं चलाते हैं, जो नहीं देखते हैं, बट वो जो परिवार को चला रहे हैं, देख रहे हैं, बट उनके लिए तू मैं झगड़े हो रहे हैं। तो फिर मैं उन महिलाओं से मैं यही पूछना चाहता हूँ, फिर शादी ही क्यों किया था? शादी का उद्देश्य यही था कि अगर कोई चीज़ें ख्वाहिश से थी पूरी तो कर रहा है ना। अगर आपकी जो ख्वाहिशें थी, शादी का उद्देश्य था कि मैं करूँगा तो ये चीज़ें मिलेगी, अगर उसमें से कुछ चीज़ें अगर मिल रही है इसीलिए आप वहाँ हो, अगर नहीं मिलती तो कब का डाइवोर्स हो करके, तलाकशुदा हो करके आप मायके भाग जाते, आप नैहर भाग जाते, आप कहीं से निकल जाते, आप उस बंधन में नहीं रह पाते। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल रहा है, या तो फिजिकल सपोर्ट मिल रहा है, या मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, या फिनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, या आपकी पेट की चिंता कम हो रही है, या आपके कई सारे जो रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं। कुछ न कुछ तो मिलता ही है, अदरवाइज आप टिक नहीं पाएंगे। दुनिया का कोई भी महिला हो, कहीं भी शादी हो जाए, अगर उसे वहाँ से कुछ भी ना लगे कि मिल पा रहा है तो वहाँ एक मिनट भी नहीं रह पाएगी। ये सच्चाई है, बट इसे हमें मानना है, इसे हमें स्वीकार करना है कि क्या हमें मिल पा रहा है कि नहीं। तो अगर इस सच्चाई से जीते हैं तो आपकी कोई समस्याएं नहीं है, झगड़े नहीं है। जो मिलता है रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो और मेहनत करो। अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, मैं दिन भर घर का सारा काम करते रहती हूँ, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मुझे तो कोई काम नहीं करता, मुझे तो कुछ प्यार नहीं देता है, मुझे तो कोई बाहर नहीं खिलाता है, मैं ही सबके लिए सेवा करते रहती हूँ, मेरी ऐसी ज़िंदगी कैसी है। और उसके ताने में लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें फसाद होने लगते हैं। फिर मैं उनसे यही कहूँगा कि आप शादी ही क्यों किए थे? आपका पर्पस क्या था? कि कुछ चीज़ें मिले, कुछ सुविधाएं मिले, कुछ आराम मिले, इसीलिए नहीं किए थे। यानी उनसे उम्मीद था, जिससे शादी हो रही थी उससे उम्मीद लेकर के गए थे, और उम्मीद पे और पानी फेर देता है तो बस झगड़े हो जाते हैं। हम आए थे, ऐसे ही आए थे, जब हम जन्म लिए थे तो हमारे साथ कौन था? सिंपल नन्हा बालक, मस्ती से जन्म लिए थे, ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, और जाएंगे भी ऐसे ही। लेकिन ये बीच का जो तनाव है, ये पूरी तरह से अपनी जो पोजीशन है, अपने जो विचार है किसी पे थोपना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हर चीज़ों के लिए, जो कुछ भी मुझे मिला है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस परिवार के लिए जिसकी वजह से मुझे यह
रोजी रोटी का समाधान मिल रहा है, मुझे कपड़े मिल रहे हैं, मुझे समय पर सारी चीज़ें मिल रही है, हर चीज़ तो मिल रही है ना, तो फिर झगड़े क्यों? हम इतनी बड़ी उम्मीदें क्यों पाल रहे हैं? अगर पाल रहे हैं तो करने की हौसला रखिए, आप काबिल बनिए, आप एजुकेट करिए अपने आप को और आप अर्न करिए, क्योंकि आज महिलाएं हर कुछ करने के लिए सक्षम हैं। आज महिलाएं हर कुछ कर रही है। आज देखिए कितनी सारी महिलाएं एमपी बनी हैं, इलेक्शंस में खड़ा हो रही हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हर जगह शहरों में शॉप चला रही हैं, अच्छे कंपनी चला रही है, मार्केटिंग में है, हर जगह हर फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, किस सेक्टर में कहूँ कि नहीं है, हर सेक्टर में है। तो फिर आप डूबे कुलचे हुए क्यों, परेशान और रोते क्यों हैं? इससे बाहर निकलने के लिए आपको फिर से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। एक और चीज़ें हैं जो परेशानियों से उबरने की तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। कई सारी चीज़ें महिलाएं सोचती हैं और फिर वो रह जाती हैं। कहीं ना कहीं तो उसे ये पता है कि यहाँ जो मेरी टेक केयर हो रही है, अगर मैं कहीं और जाऊँ तो शायद मेरी स्थिति ऐसी भी ना हो। ये डर है और कहीं इस डर से वजह से ही वो निकल नहीं पा रही है और नहीं कुछ कर पा रही है। शायद वो नहीं होता तो वो डर नहीं होती। दूसरी सबसे बात, अगर सही में प्यार अगर नहीं कोई करता है, आपके घर में रिलेशंस में कोई भी हो, आपकी सास हो, आपकी ननद हो, आपके पति हो, अगर नहीं कर रहा है तो आप अपने बच्चों से प्यार करोगे। बच्चे से प्यार करोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे। वो प्यार एक नया आयाम देगा। उनकी किलकारियाँ, उनके अनुभव, उनके झगड़े, उनके मोहब्बत, उनको खिलाना, उनसे बातें करना, आप उसके साथ एक दोस्त की तरह रह सकते हो। आप उसके साथ भाई बहन के साथ रह सकते हो। जिस तरह से रहना है आप अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। तो फिर किस बात की टेंशन की कौन मुझसे बात नहीं करता है, कौन मुझसे झगड़ता है, कौन मुझसे, इस तरह की उम्मीदें क्यों? अगर ऐसी समस्याएं आ रही है तो उम्मीदें हटाना छोड़ दो, उम्मीदें रखना छोड़ दो। बच्चों से प्यार करो, मोहब्बत करो, उनके साथ रहो, खेलो, मस्त रहो, उनको एजुकेट करो। आज ये तकलीफ़ें हो रही हैं, वो बच्चे को सिखाओ, उसे मैच्योर बनाओ, उसे संस्कार दो, उसे अच्छी तालीम दो, उसे अच्छी शिक्षा दो कि आगे जा कर करके अच्छे कंपनी में काम कर सके, आगे जा कर के हमारी जैसे बदहाली में ना रह पाए, आगे जा कर के वो पुरुषों से कदम में कदम मिला करके बढ़े और चले। और कल हो करके कहीं ऊंच नीच हो जाती है, कहीं बोल दे तो वह हिम्मत भी रखे कि मैं अकेले आई हूँ, अकेले जाऊँगी, तुम किस खेत की मूली हो, एक कहने के लिए ज़ुबान उसे दे सके। आज सारी महिलाओं की ज़ुबान पे ताले लग गए हैं इसी वजह से, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट है तो वो किसी न किसी चीज़ों में फंसी पड़ी है, या तो अपने समाज के लेकर के, या अपने घर में रिस्पेक्ट को लेकर के, इज्जत, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। लेकिन जब आपके लाइफ में मुसीबत आते हैं तो कोई काम में नहीं आता। सब कुछ अगर सही चलता तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मुसीबत आती है तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इतना अच्छा सब कुछ सही है लेकिन एक कमाने वाला अगर आपके घर में चला जाए अगर, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। उस समय क्या करोगे? आप इतने झगड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, अगर वही किसी वजह से एक्सीडेंट से या टेंशन से और मुक्त हो जाए और चला जाए तो फिर क्या करोगे? किससे लड़ोगे? ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम उस बात को नहीं सोचते हैं और हर दिन झगड़े लड़ाई करते हैं। ऐसे कई सारे रिश्ते को मैंने देखा है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को। इवन महिलाएं काम कर रही है, वर्किंग है, बट उनकी चाहत है कि मैं और मेरे पति ही रहें और साथ में बाकी कोई नहीं रहे, और दोनों रहें। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि खास करके महिलाएं अपने मीन्स नैहर के जितने लोग हैं उनको सपोर्ट करने लगती हैं, और जो ससुराल के लोग हैं उनसे वो दूरियां बनाने लगती हैं। ये भी अक्सर देखा गया है। अब ये चीज़ें कैसे पनप रही है, इसे भी ठीक करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष या कोई भी इंसान हो, प्यार करना चाहता है और रिस्पेक्ट करना चाहता है, वो अच्छे से संस्कार देना चाहता है, बट उनकी एक लिमिटेशन से उतने में देना चाहता है। अगर आपकी उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई है तो इस वजह से वो हार जाता है, कहता है कि मैं क्या करूँ, जो करना है करो, तुमको जहाँ जाना जाओ। अंत में छोड़ने लगता है, अंत में दूरियाँ बनने लगती है, और दूरियाँ धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि फिर समझ में नहीं आता है कि इंसान सही है कि गलत है। और उसमें आपके बाहरी जो आरा के लोग हैं
आपको और डायरेक्शन लेस कर देते हैं, आपको डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हैं और कहते हैं कि ये इंसान फला नहीं सही है, ये नहीं सही है, तुम्हारे लायक नहीं था, तुम जिस तरह का थी, तुम जिस तरह से गुणवान ही सुंदर हो, कामकाजी हो, मेहनती हो, आपके जैसे तो हज़ारों लाखों मिल जाएंगे। उनके बातों में ना आए। ऐसे लोग आपके घर परिवार को तोड़ देंगे। हमेशा बचें, चाहे वो ससुराल के हो, चाहे वो नैहर का हो, कहीं का भी हो, वैसे विचारों वाले लोग से बचना चाहिए, क्योंकि आपके घर के रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि रिश्ते निभाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान करें और चीज़ों को समझें कि मेरा आने का उद्देश्य क्या था। अपने आप को पूछे, अपने आप से, मैंने शादी ही क्यों किया था, मेरे क्या शिकवे थे, मेरे क्या रिश्ते थे, मुझे क्या उम्मीद थी, मैं किस उम्मीद से आया हूँ, क्या उसमें से कुछ भी मिल रहा है कि नहीं मुझे। अगर ऐसे आप सोचने लगे और विचार करने लगे तो आपको उम्मीद है, मुझे यह उम्मीद है कि आपको लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ मिल रहा है। अगर कुछ भी ना मिले तो वहाँ रहने का कोई उद्देश्य नहीं। आप पे डाइवोर्स लीजिए, अपना ज़िंदगी जीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और कोई और लाइफ पार्टनर है उसे ढूंढिए और जीवन में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुल के जिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए बनी है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता और इसी जीवन में सब कुछ करना है, रह के चले जाना है। तो हर दिन आप परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में, हर दिन मर रहे हैं, हर दिन गालियाँ ताना सब कुछ सुन रहे हैं, तो ऐसे घर में आप रह भी रहे हैं तो क्यों रह रहे हैं, उसका वाई ढूंढिए, डिस्कस करिए, अच्छे लोग से डिस्कस करिए, न कि वैसे लोग जो आपके घर बर्बाद करने का कारण ना बन जाए। तो हमें हमेशा डिस्कस करने के लिए ध्यान रखना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, ना कि किसी भी लोगों से अरे गहरे नथु खैरे वाले लोगों से पूछ लिए, अरे हमारे घर में तो मेरा ऐसा झगड़ा चल रहा है, मेरी तो लड़ाई हो रही, मेरे तो पति सुनते नहीं हैं, और उसमें वो कान भर देंगे, करें मेरे पति तो आज मेरे लिए ये ला दिए हैं, वो ला दिए हैं, और आप जाकर के लड़ने लगते हो। अरे उनके पति क्या कमा रहे हैं आपको नहीं पता है, आपके पति क्या कमा रहे हैं ये नहीं पता है, वो क्या दे रहा है और आपको क्या मिल रहा है ये किसी को पता नहीं है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, देखना है, अनुभव करना है कि अगर मेरे पति कुछ तो कर रहे हैं ना, निठल्ला तो नहीं बैठे, काम कर रहे हैं ना जी। अगर काम कर रहे हैं तो कुछ तो अर्निंग हो रही होगी ना, और अर्निंग किसके लिए कर रहे हैं, या कमा रहे हैं तो किसके लिए, नहीं कमाना चाहिए था ना, केवल अपना पेट के लिए कमाना होता तो कितना ज़रूरत था उसे 2 वक्त की रोटी के लिए तो कितना ज़रूरत था। फिर तो दिन भर काम क्यों कर रहा है, दिन भर दुकानें क्यों चला रहा है, दिन भर ईंटें क्यों ढो रहा है, दिन भर मजदूरी क्यों कर रहा है, केवल अपने पेट पालने के लिए। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अगर जिस दिन ये समझ में आ जाए कि वह दिन रात मेहनत कर रहा है और सिर्फ मेहनत अगर आपके लिए कर रहा है, तो हमें भी उनसे उम्मीद यही लगाना चाहिए, उनसे दुआएं करना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए तो कर रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हो मेरे देने के लिए तो कर रहे हैं। तो उनमें वो प्रेम, समर्पण और सद्भावना लाइए, उनमें रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। क्या पता आने वाले रिश्ते इससे और भी बेहतर हो जाए, आने वाले रिश्ते इससे और भी सुधर जाए और जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। तो झगड़े केवल नाम मात्र के होते हैं, हमारे मन में केवल विचार पनपते हैं और ऐसे लोगों के संगत, ऐसे लोगों के विचार से हमारे दिमाग में और भी विचार बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने आप को, खुद को विश्वास करें और अपने आप को समझें कि वाई आई गॉट मैरिड, मैंने शादी ही क्यों किया था। जिस दिन ये क्लैरिटी मिल जाए तो सारे जवाब आपके मिल जाएंगे, आपस में रिश्ते सुधर जाएंगे, आपस में प्रेम होने लगेगा और हर दिन खुशहाली का दिन होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। बहुत लोगों का कमेंट आते रहता है कि ये सब सारी चीज़ों पे भी बात करें, क्योंकि आए दिन किसी न किसी घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है, तंगी होती रहती है, परेशानियाँ होती रहती है, और मेरी यही कोशिश है मैं इन सारे वीडियोस को आप तक पहुंचाता रहूं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका एक शेयर हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।